स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। अगर इनके नारीवादी आंदोलनों की बात करें तो इनकी शुरुआत तब हुई जब साल 1972 में इनके एक सहकर्मी के साथ मथुरा में बलात्कार हुआ था। इस घटना ने इनको झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया था और पढ़े झलकारी बाई शौर्य और वीरता की सशक्त मिसाल। दलित इतिहास के स्वर्णिम गलियारे से एक शानदार लेखिका रजनी एक शानदार लेखिका भी थी। इन्होंने कविता के 2 संग्रह लिखे, पहला पदचाप और दूसरा हवासी बेचैन युवतियां, जो काफी पसंद की गई। रजनी ने अपनी आत्मकथा अपनी जमी अपना आसमां काफी प्रशंसित हुआ। इसमें उन्होंने उत्तर भारतीय दलित महिला के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को उसी सहजता से रखा जिस सहजता से वह भाषण देती थी, या लोगों को जातिवाद से लड़ने को कहती थी। उनका नया कहानी संग्रह बेस्ट ऑफ करवा चौथ काफी विचारोत्तेजक है। इसमें उन्होंने पूरी तरह से अपने अनुभवों को, खास तौर से पितृसत्ता से टकराने वाले जीवन से अपने अनुभवों को, खास तौर से पितृसत्ता से टकराने वाले जीवन संघर्षों को चित्रित किया है और सामाजिक आंदोलनों को भी पड़ताल की है। इस संग्रह से साफ स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ अंबेडकरवादी विमर्श तक ही सीमित नहीं रही, इससे बाहर समाज के बड़े बदलावों से भी जुड़ी। उनके कविता संग्रहों पदचाप और हवासी बेचैन युवतियां से पता चलता है कि वह हर समय नया जोखिम उठाने को तैयार रहती थी। सफाई कामगारों पर, खास तौर पर दिल्ली के भीतर, उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। रजनी खासियत यह थी कि वे किसी दूसरे के द्वारा आयोजित किए गए आंदोलनों में भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। इन्होंने समकालीन दलित महिला लेखन और सावित्रीबाई फुले की रचनाओं का अनुवाद भी किया, जिसकी करीब 10,000 प्रतियां देश में फैली थी। रजनी तिलक ने 10 मार्च को फूले की मृत्यु दिवस को महिला दिवस के रूप में मनवाया था। वहीं इनकी पैदाइश जन्मदिन के मौके पर शिक्षा दिवस के रूप में खुशियों से मनवाया था। इसके बाद रजनी तिलक ने 30 मार्च 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रजनी तिलक अपने अथक प्रयास से दलित आंदोलनों में आजीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। रजनी की खासियत यह थी कि वे किसी दूसरे के द्वारा आयोजित किए गए आंदोलनों में भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। रजनी तिलक जी की अचानक चले जाना अंबेडकरवादी महिलावादी आंदोलन के लिए गहन धक्का है, क्योंकि उन्होंने जीवन प्रयत्न इन सवालों पर कोई समझौता नहीं किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए वह संघर्षरत रहीं। आज यह कठिन दौर में सांप्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध सीधे खड़े होने के लिए बहुत वैचारिक निष्ठा चाहिए होती है।